ट्यूबरकुलर स्पाइन, केरी स्पाइन, पॉट स्पाइन और भी ना जाने कितने ही नाम हैं आपकी स्पाइन कंडीशन के, जहाँ पे आपको एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया बोन को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि टीबी तो छाती में ही होती है, हमारे लंग्स में ही होती है, वो खांसी ही करती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ और सिर्फ चेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा जो कॉमन बैक्टीरिया, जो ये टीबी का बैक्टीरिया पाया जाता है, वो आपकी बोन में है। और बोन में भी सबसे ज़्यादा कॉमन है आपकी स्पाइन। स्पाइन के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है डॉर्सोलंबर स्पाइन, यानी कि D1 से लेके L2 तक आपको ये कहीं पे भी पाया जा सकता है। ये इतना ज़्यादा धीरे धीरे फैलता है कि आपको समझ में ही नहीं आता कब ये आपको पैर में कमज़ोरी भी कर दे। देखिए, इसके अंदर सबसे कॉमन जो पाया जाता है वो हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो पेशेंट धीरे धीरे दुबला होता जाता है, वेट कम होने लग जाता है, भूख नहीं लगती और शाम को फीवर आने लग जाता है। फिर धीरे धीरे आपको कमर का दर्द सताने लगेगा और पैर में कमजोरी जैसे लक्षण भी मिल सकते हैं। ट्यूबरकुलर स्पाइन की जो बीमारी है वो बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि पुराने जो पिरामिड्स जिस समय पे बनते थे उसके अंदर भी कुछ ममीज के अंदर ये वाली जो बीमारी है पाई गई है बोन के अंदर। तो ये बहुत पुराने समय से इंसान के जीवन में प्रेजेंट था, लेकिन आज इसके लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। आप देखेंगे तो आजकल इसको मेडिकल डिजीज़ ही करार कर दिया गया है कि इसमें सर्जरी की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन तब तक जब तक आपके पैरों में कमज़ोरी ना आए, जब तक आपका पेन जो है वो इतना अनबेरेबल ना हो जाए कि उसको फिक्स करना पड़े, बोन में इंस्टेबिलिटी ना हो। ज़्यादातर अगर आप जागरूक हैं, स्पाइन की कंडीशंस को इग्नोर नहीं करते, तो टीबी स्पाइन आपको बहुत समय देती है इस चीज़ के लिए कि आप समझ पाएँ कि आपको कमर का दर्द है, क्योंकि एक स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली इग्नोर करते जाएंगे, वजन गिरने को इग्नोर करते जाएंगे, तो पैर में कमजोरी एकदम से आ सकती है। देखिए, इसके अंदर कुछ बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं जो गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर भी अवेलेबल है, लेकिन डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, खासकर हमारे शहर में, हमारे देश में, जहाँ पे जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो बहुत पुअर है। तो टीबी की बीमारी में कहा जाता है कि मेडिकल जो दवाइयाँ हैं, जो अच्छी कॉम्बिनेशंस हैं, उसके साथ विद इन 2 months आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। और बाकी स्पाइन की बीमारियों से इसमें जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है आपकी मेडिसिन्स को। तो टीबी स्पाइन से डरिए मत। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आपकी इम्यूनिटी कम है, या फिर आप दुबले हो रहे हैं, या फिर आपका जो खाने पीने का मन नहीं करता, शाम को फीवर आता है, कमर में दर्द होती है और आगे की तरफ बेंड होते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि टीबी भी हो सकता है। तो टीबी को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको ऐसी कोई भी लक्षण है तो एक स्पाइन सर्जन से ज़रूर मिले। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हेल्दी।